कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला का अचार जो बहुत जल्दी बनेगा। धूप में भी सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और लंबे टाइम तक मतलब सालों तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़राब भी नहीं होगा। और इसी के साथ में आंवला के बीज भी काम आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फिर मिलकर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो आंवला। आंवला अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और कैसे पता लगाएं अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए? एक तो थोड़े से बड़े साइज़ के होने चाहिए, दूसरा उसमें दाग नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। जितना पुराना आंवला होगा, टूटा हुआ मतलब एक बार पेड़ से तोड़ दिया तो पुराना हो गया ना, तो जितना फ्रेश लेंगे उतना ही बढ़िया अचार बनेगा। आंवला को अच्छी तरह से वॉश करना है, किसी तरह की इम्प्योरिटीज मिट्टी नहीं होनी चाहिए। किसी तरह की भी गंदगी रहती है तो भी अचार जल्दी खराब होता है। भाई अचार का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध, कहीं पे भी कोई हाथ ना लगा हो, कोई गंदगी ना हो। यहाँ पे हम आंवला को स्टीम कर लेंगे। आप चाहें तो बॉईल भी कर सकते हैं और स्टीम भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे लगभग 8 से 10 मिनट करना है। ढककर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंवला बहुत अच्छी तरह से हो चुका है और जैसे ही आंवला स्टीम हो जाता है, पक जाता है, तो फट जाता है। एक छोटा सा साइन है इसके पीछे। आंवला जब बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद में हम इसके बीज निकालेंगे और उनको काटेंगे। आंवले के साथ में मिर्ची का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है, तो यहाँ पे छोटी छोटी सी मिर्ची काट लीजिए। तीखी होनी चाहिए थोड़ी सी, मज़ा आता है। तीखा कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन एक राज की बात बताऊं आपको, मिर्ची को अगर पकाया जाता है या उसमें खट्टापन डाला जाता है तो उसका जो तीखापन है वो काफ़ी कम हो जाता है। ट्राई करके देखना आप। अब बनाते हैं एक कॉम्बिनेशन। एक मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा लहसुन और ये गया 2 इंच अदरक का टुकड़ा। लहसुन वैसे थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे डालेंगे हम हल्दी की गांठ। ये कितनी है? ये लगभग 5 से 6 इंची के आसपास है, मतलब 2-3 इंची। अब 2-3 गांठ मान सकते हैं। ज़्यादा भी चली जाएगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो अचार बनता है ना वो भी बहुत गजब का बनता है। अंधी के बीच में घेरा है ना, यही होती है असली हल्दी। हल्दी गुणों से भरपूर होती है, सर्दियों में मिलती है। कच्ची हल्दी को खाइए, सब्जी में डालिए, हल्दी की जगह ये डालिए। बहुत ही गजब की चीज़ होती है। हर तरह से यूज़ करने की कोशिश कीजिए। कई लोग होते हैं भाई सब्जी बनेगी तभी हल्दी खाएंगे या अचार होगा तभी हम खाएंगे। क्यों भाई, किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं ना आप। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, एंटीबायोटिक होती है और शरीर के लिए उत्तम है। यहाँ पे एक दरदरा सा पेस्ट रेडी हो चुका है। हल्दी की एक छोटी सी गांठ बची हुई है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंवला हमारा बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब इसके निकाल लेते हैं बीज। बीज को बिल्कुल नहीं फेंकना है क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। आंवले को छोटे छोटे हिस्सों में काट लीजिए। बहुत ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए। अब इसको धूप तो लगानी नहीं है, तो आप इसको पंखे के नीचे 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए। अगर घर में आपके ओवन है तो आप इसको ओवन भी दिखा सकते हैं। हवा लगनी चाहिए। हवा से क्या होगा कि स्टीम करते टाइम इसमें थोड़ा सा पानी आया था, तो वो पानी हमको हटाना है, सुखाना नहीं है बस। और जो आंवले के बीज हैं इनको आप सुखा सकते हैं। जब तक सूखेंगे नहीं तब तक निकलेंगे नहीं, तो सुखा दीजिए, बिल्कुल कड़क हो जाएंगे तो इसका अंदर से बीज निकलेगा। चलिए अचारी मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सौंफ। सौंफ पतली वाली लेंगे तो बेहतर रहेगा, उसमें एक हल्की सी मिठास होती है। 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 से 20 काली मिर्च के दाने। हल्का सा स्पाइसी भी हो जाता है और साथ साथ में टेस्ट भी आता है। इसी के साथ में 1 बड़ा चम्मच सरसों के दाने। सरसों के दाने आप पीली भी ले सकते हैं, लाल वाली भी ले सकते हैं, दोनों कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाना आधा छोटा चम्मच, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो कड़वापन आ जाएगा। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इन सभी मसालों को हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा जलाने नहीं है मसाले, अगर जल जाएंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मसालों में से हल्की हल्की सी खुशबू आने लग गई है। फटाफट से एक मिक्सर जार में डालकर इसको क्रश कर लेंगे। पाउडर नहीं करना, क्रश करना चाहिए, दांतों में लगना चाहिए। क्रश करने से क्या होता है, मसाला दांतों में लगता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसकी हल्की सी बाइट आती है जो। तो मैंने यहाँ पे 150 ml के आसपास सरसों का तेल लिया है। तेल आप इसमें थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इतना तेल काफ़ी रहता है। पूरी तरह से ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं होती। वो होता है ना पूरा अचार तेल से भरा हुआ होना चाहिए, नहीं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सरसों के तेल को 2 तरह से डाला जाता है, या तो ठंडा या फिर गर्म, दोनों ही ऑप्शन है। अगर धूप में रखते हैं तो ठंडा सरसों का तेल भी डाला जा सकता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके मसालों के साथ में पकता रहता है। और अगर आपको जल्दी बनाना है, जल्दी करना है, तो आप इसको पका के भी डाल सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा पका के डालेंगे। तेल को थोड़ा सा अच्छा गर्म करें, उसके बाद हल्का सा ठंडा कर लें। तेल यहाँ पे गर्म भी हुआ,
ठंडा भी हुआ तो सबसे पहले तो कलौंजी का तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे कलौंजी डाल रहा हूँ मैं आधी छोटी चम्मच। इसको मसाले के साथ पीसते नहीं है, ये कड़वी हो जाती है। एक मज़े की बात बताऊँ, अगर आप 100 ग्राम कलौंजी ले आते हैं, 2 से 3 बार अचार भी लगाते हैं सर्दी में गर्मी में, तो भी आपकी कलौंजी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कलौंजी इतनी काम आती है। 2 छोटे चम्मच हमने यहाँ पे हींग का भी इस्तेमाल किया है। हींग जलनी नहीं चाहिए। जैसे हींग डाली वैसे ही हमको वो मसाला डालना है जो हमने क्रश करके रखा हुआ था। मसाले को हल्का सा स्टर कर लेंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन रखेंगे। जैसे ही आपको मसाले में से खुशबू आने लग जाए तो जो क्रश हमने बनाया था ना, हल्का सा हल्दी, अदरक और लहसुन के साथ में, उसको डाल दीजिए। इस पेस्ट के साथ में बहुत ही गजब का टेस्ट आता है दोस्तों। इस पेस्ट को ज़रूर डालना, पूरे अचार का रूप रंग ही बदल जाएगा। लेकिन इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। हम क्या गलती करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पका देते हैं। हल्का पकाइए, जैसे ही लहसुन की एक हल्की सी कच्ची स्मेल गई, बस काम बन गया। एक बढ़िया सा कलर आ जाए तो हम यहाँ पे 2 छोटे चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर तीखा चाहिए तो आप इसमें तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च तो हम डाल ही रहे हैं, तो हमको तीखी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्दी की भी सब्जी चाहिए या फिर अचार, राजस्थान में हल्दी को गलाना बोलते हैं, मतलब हल्दी गला दो भाई सर्दी की, तो वो भी सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो भी लेके आऊँगा। मसाले ने यहाँ पे रंगत छोड़ दी है और मसाला तेल भी छोड़ चुका है, तो इसका मतलब मसाला पक गया है। अब जो हरी मिर्च हमने काटी थी ना, वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च को हल्का सा पकाएंगे और उसके बाद में ऐड करेंगे हम हमारे आंवले, जो हमने पंखे के नीचे रखे हुए थे, वो हल्के से ड्राई भी हो गए हैं। देखिए आंवला ऑलरेडी पका हुआ है, क्योंकि स्टीम था, पका हुआ है, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसालों के साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मसाला इसको पकड़ ले, इसके लिए इसको थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट इसको पकाएंगे, लेकिन पहले नमक डाल देंगे। और अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। 2 प्रिजर्वेटिव काम करती है नेचुरली, एक नमक और एक विनेगर, जो हम बाद में डालेंगे। फ्लेवर के लिए आप यहाँ पे काला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आंवले को पकाते हुए लगभग यहाँ पे हो चुके हैं 2 मिनट, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है और ये आंवले का अचार रेडी है। अब आंवला हमारा लंबे टाइम तक चले, इसके लिए आप लगभग 1/4 कप वाइट विनेगर का इस्तेमाल कर लीजिए। इससे हल्का सा खट्टापन भी बढ़ेगा और साथ साथ में अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। विनेगर को आंवले के अचार में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको जार में डालेंगे। यहाँ पे देखिए आप, मसाला किस तरह से आंवले को पकड़ के रखा हुआ है, अलग नहीं लग रहा ना? इसी तरह से होना चाहिए। अचार लंबे टाइम तक चले, इसके लिए जो आप बर्तन ले रहे हैं बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। कई बार होता है कि हमने साफ़ कर लिया, सूखा है, लेकिन नमी रह जाती है, तो उसके लिए पंखे के नीचे रख दीजिए इसको, तो नमी भी हट जाती है। कांच का बर्तन बेस्ट होता है, वैसे आप चाहें तो चीनी मिट्टी का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आंवले के अचार को आप 6 महीना, साल भर आराम से चला सकते हैं। वैसे इतना लंबा चलेगा नहीं, चलेगा ना, 3-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। जब भी आप अचार का इस्तेमाल करते हैं तो चम्मच का ही इस्तेमाल करें। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।